हाय गाइस, नमस्ते सभी को। मेरा नाम है एकता तिवारी और वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करने वाली हूँ, GRMC की स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड एथिक्स। इस सब्जेक्ट के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। ये सब्जेक्ट को लेकर बहुत स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ये सब्जेक्ट पसंद होता है, बट बहुत ऐसे भी होते हैं जिनको ये सब्जेक्ट ऐसे लगता है कि ये बनाया ही क्यों, मतलब हम समझ नहीं पाते। बट मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत कुछ बोला हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो जो फॉरेनर्स होते हैं, अदर कंट्रीज़, अगर हम हमारे यहाँ पर इंडिया में कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेगी तो वो ऑब्वियसली जानना चाहेगी कि आपकी कंपनी क्या करती है, कैसे काम करती है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है। आपके फाइनेंशियल्स देखकर उनको समझ में आइडिया आना चाहिए। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा फोकस करने के लिए इस चैप्टर को बनाया है, जो गवर्नेंस पे बात करता है, जो स्टेक होल्डर को लेकर बहुत ज़्यादा बात करता है। तो जो GRMC सब्जेक्ट है उसके लिए मैं आपको कुछ हेल्प करना चाहती हूँ। जैसे मैंने पेपर्स दिए है उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करूँगी आज। सबसे पहली बात जो GRMC सब्जेक्ट में आपको हेल्प कर सकती है एग्ज़ाम्स में, कि सबसे पहले आप पेपर पढ़ो। ऑब्वियसली जो आपका पेपर होता है, एग्ज़ाम पेपर, लास्ट ईयर में जो भी आपका प्रीवियस पेपर है, तो आप उस अटेम्प्ट का पेपर देखें, आप क्वेश्चंस को एक बार देखें। ठीक है, आपका थोड़ा बहुत पढ़कर अभी हो गया होगा, ऑब्वियसली अभी आपकी दिसंबर में एग्ज़ाम्स है, तो आप उन जब क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। पहले स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा डर सकते हो अगर आपने पहले नहीं देखे हैं क्वेश्चन पेपर्स को देखकर आपको एक थोड़ा सा डर वाली फीलिंग आती है, मुझे भी आई थी। जब हम पेपर को देखते रहे तो हमको समझ में आता है कि हमको किस लेवल का पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कैसे हमको आंसर्स लिखने होंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। मॉडल आंसर्स को आप देख सकते हो जो ICSI ने दिए होते हैं। तो GRMC सब्जेक्ट में सबसे पहली चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली तो यही है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देखना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को देखो, कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो देखो। सेकेंड जो मैं आपको बताती हूँ, मॉड्यूल भगवान है। मॉड्यूल मैंने अपने प्रोफेशनल के अटेम्प्ट में कभी स्कैनर को रेफ़र नहीं किया, ट्रस्ट मी। मैंने स्कैनर रेफ़र नहीं की, मुझे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने मॉड्यूल ही पूरी, मतलब ऐसे था कि मॉड्यूल ही पूरी पढ़ ली, मॉड्यूल में से लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। मैं आपको बोलती हूँ कि मॉड्यूल को ऐसे पढ़ो ये समझ के कि ये भगवान है, इसके अलावा तो मतलब कहीं से कुछ आ ही नहीं सकता है, इसी में से आएगा जो आएगा, अनलेस एंड अनटिल वो ओपन बुक हो। बट अदरवाइज आपके मॉड्यूल में से ही आएंगे क्वेश्चंस, आपके पास्ट क्वेश्चंस आप देख सकते हो। बट मॉड्यूल में मेक श्योर कि आप हर जो भी दिया हुआ है, हर आपको टॉपिक को पढ़ना है। आप जब मॉड्यूल को हाथ में लेते हैं ना, तो ये सोच लो कि आप कोई आंसर अगर पढ़ रहे हो, आप सोचते हो नहीं इसको छोड़ देती हो यार, आपके प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया है। मैं बोलती हूँ कि मैंने भी पढ़ा है, लेकिन मैं हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही डालती थी। मैं कभी भी प्रोफेसर के, मतलब बोलते हैं ना, एक ट्रस्ट कर लिया पूरा कि उन्होंने पढ़ा दिया बस हो गया। बट आपकी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोफेशनल एग्जाम्स में कि आप एक्स्ट्रा चीज़ों को भी पढ़ें। मैं ये नहीं बोलती कि आपको उसको बहुत ज़्यादा रटना है, हाँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं बट वो आपकी मॉड्यूल में है, तो मेक श्योर कि आप उसको एटलीस्ट 2-3 बार पढ़कर आइडिया ले लें। आपके आंखों के सामने से वो जाना चाहिए जब भी आप पढ़ो उस चैप्टर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, फ्रैंकली एथिक्स का कोई चैप्टर आपका है, एथिक्स में आपको एक चैप्टर है GRMC में एथिक्स को लेकर, आप उस चैप्टर को जब पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें से आप सब पढ़े, हर एक टॉपिक को आप पढ़े। जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं उनको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बट जो नहीं आए हैं उनको भी आपको पढ़ना है। एटलीस्ट जितनी भी बार आप पढ़ रहे हो, आपका रिवीजन हो रहा है, वो आपकी आंखों के सामने से जाने चाहिए वो टॉपिक्स, मेक श्योर। तो इससे क्या होगा ना, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मैंने पूरी मॉड्यूल को कवर किया है, और अब ICSI कहीं से भी क्वेश्चन पूछे मैं वो आंसर दे सकती हूँ या मैं वो आंसर दे सकता हूँ। गाइज, मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ, ये कहीं पर बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। मुझे जो लगता है, मैंने जो फेस किया है या मैंने जैसे पेपर्स अटेम्प्ट किए, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। बिकॉज मैंने एक अटेम्प्ट में किया है, मुझे कोई इसके लिए अटेम्प्ट्स नहीं लगे। एग्जीक्यूटिव में हाँ मुझे लगे, बट प्रोफेशनल में मुझे नहीं लगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि मॉड्यूल भगवान है, मॉड्यूल को तो आपको पूजा करनी चाहिए पढ़कर, ठीक है। और तीसरा जो काम होता है ना, वो ये कि अपने एफर्ट्स को रखो, बस अपने एफर्ट्स पर काम करना, रिजल्ट के बारे में मत सोचना।
प्रॉब्लम यही होती है कि हम रिजल्ट के बारे में पहले सोच लेते हैं, हम एफर्ट्स पर ध्यान देने के बजाय टेंशन ले लेते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ अपने एफर्ट्स है। आपका पूरा फोकस अभी जो होना चाहिए वो आपके एफर्ट्स पर होना चाहिए कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है, मुझे ऐसे पढ़ना है, मैं ऐसे अपना पूरा पोर्शन ख़त्म करने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको एफर्ट्स पर ध्यान देना है, रिजल्ट पर नहीं। मुझे पता है कि डिफ़िकल्ट होता है, बट ट्राई तो कर सकते हो ना आप लोग। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, बिकॉज वी आर सेम। उसके बाद बात होती है आप क्या कर सकते हो। और जब आप कोई आंसर को पढ़ते हो, ये ट्रिक तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, जब भी आप कोई आंसर को, अभी इमेजिन मैं अगर एक आंसर को अभी पढ़ रही हूँ और वो आंसर मैं पढ़ रही हूँ, जस्ट पढ़ ही रही हूँ, मैं इतना ध्यान से उसको पढ़ नहीं रही हूँ, तो अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं। तो आपको लिमिटेड टाइम में अच्छे से पढ़ना कैसे है, आप ये मान लीजिए कि जब भी आप कोई आंसर को पढ़ रहे हो तो आपको ये सोचना है दिमाग में कि कल मेरा इस चैप्टर पर एग्ज़ाम है। तब आपकी क्या फीलिंग होती है? अगर मैं आपको बोल दूं कि आपका एकता तेरा इस चैप्टर पर कल पेपर है, तुझे ये पढ़ना है, तो आपका पढ़ने का तरीका डिफरेंट होगा। हम क्या सोचते हैं कि एग्ज़ाम तो तब है ना, अभी टाइम है ना एग्ज़ाम को, तो हम बस पढ़ने के लिए भी पढ़ लेते हैं कभी कभी। तो हमको ऐसे नहीं पढ़ना है। हम जब भी कोई चैप्टर को पढ़े, जब भी कोई आंसर को पढ़े, तो आपको ऐसे पढ़ना है जैसे कि आपका कल ही उस टॉपिक पर पेपर है। तो आपकी जो मेंटल थॉट रहेगा ना, वो ऐसे ही पड़ेगा जैसे कल हमको एक पेपर अटेम्प्ट करना है और हम एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये ट्रिक हमेशा काम करती है, ट्रस्ट मी, आप फॉलो करके देखना। और आप क्या कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंगली तो ये सबसे मेरे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो मैं हमेशा करती हूँ। अभी तो एग्ज़ाम नहीं है तो हो गई, अभी तो एग्ज़ाम्स ख़त्म। फ्रैंकली बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाली भी, बट हाँ, आज भी उस 25 अगस्त से वो 25 फेब से डर तो कहीं ना कहीं लगता ही है, क्योंकि पेपर रिजल्ट आने वाला होता है। तो मैं इसीलिए आपको हेल्प करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं उस फेज से गई हूँ, तो मुझे पता है कि क्या वो मेंटल स्टेट होता है। कोई लेट करता है, कोई जल्दी करता है अपनी जर्नी, बट सबको पता होता है कि कैसे कैसे उसने क्या फॉलो किया है। और इसीलिए हम बस शेयर करने के लिए यहाँ पर है कि मैं आपको बता सकूँ। तो सबसे पहले तो आप अपने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, आपको अच्छे से पूरी मॉड्यूल को कवर करना है। आपको मेक श्योर ऐसे पढ़ना है जैसे आपका कल ही एग्ज़ाम है। जब भी आप बुक को खोलें ये सोच कर ही पढ़े कि मेरा कल एग्ज़ाम है, भले ही आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़े, बट मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ें। और आपको सबसे मेन बात जो हर प्रोफेसर, हर स्टूडेंट ने आपको बोली होगी कि आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। एटलीस्ट पिछले 3 साल के जो पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करें, मॉडल आंसर्स को देखें। मॉडल आंसर्स हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके और ICSI के सेम हो, लेकिन मेक श्योर कि आप थोड़ा बहुत समझ पाए कि कैसे वो आंसर्स को फ्रेम करते हैं, तो आपको आइडिया आएगा। जब मोमेंट आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप समझ जाओगे। वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके पेपर को अटेम्प्ट करने में और एग्ज़ाम को क्लियर करने में। और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा बिल्ड हो जाता है ना, कि मैंने पेपर भी सॉल्व कर लिए, मैंने मॉड्यूल से कुछ नहीं छोड़ा है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और एग्ज़ाम के पहले भी जब मैं बुक को खोल रही हूँ तो मुझे आंसर्स याद आ रहे हैं, बिकॉज मैंने बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा है। और आप जब भी कोई आंसर को पढ़े ना, हमेशा खुद को समझाते हुए पढ़े, जस्ट पढ़ने के लिए मत पढ़ो। हाँ, कोई टॉपिक है जो रटने जैसा ही है तो बात अलग है, बट कुछ टॉपिक अगर ऐसे हैं जिनको समझ सकते हैं तो मेक श्योर कि आप उसको समझ के अच्छे से पढ़ें। ओके, तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कीप गोइंग, कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को।